हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। हाई स्पीड डीजल 32 रुपए 63 पैसे सस्ता, नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे हो गई। पेट्रोल के निर्खों में 2 रुपए 97 पैसे इजाफा, 337 रुपए 51 पैसे मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम के ऐलान के बाद ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल वजीर आजम के हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात के बाद सस्ता हुआ। अवाम को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया गया। मसाइल का मुकम्मल इदराक है, मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। अली परवेज मलिक की अता तारड़ के हमरा गुफ्तगू। भारत में अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर का दौरा और मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर खारिजा तलबी सख्त डी मार्च किया गया। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान इसे भारत का हिस्सा करार देने का बयान सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टोक मौक़िफ़, कहा भारत में अमरीकी सफीर का बयान कश्मीर पर वाशिंगटन के मौक़िफ़ से इनहराफ है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के भी मुनाफी है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल होगा। मेरा पार्टी ने यह फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो खुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें कि वो दस्तखत भी कर ले। बिलावल भुट्टो का नून लीग से ताउन खत्म करने का ऐलान। आजाद कश्मीर इंतखाबात मुतनाज़ थे, लीगी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश ही नहीं की। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? हमारे मेंबरान किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। नून लीग हमारे बगैर कानून साजी करना चाहती है तो कर ले। अगर कानून पास कर भी लें तो सदर के पास जाएं, उन्हें मनाएं और दस्तखत करवाएं। पीपी चेयरमैन की ललकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी तक नए सूबों की कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई। जोर जबरदस्ती का फैसला कल माना था, ना आज मानेंगे। ऑपोजिशन से राबता अच्छा आगाज है। हमारी तवज्जो इन हाउस तब्दीली पर नहीं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले से मुतालिक सवाल पर पीपी चेयरमैन का जवाब। मेरा ख्याल है कि अगर ये एक लफ्ज़ या एक लाइन हो जाती कि ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि किसी और के ऊपर लागू नहीं होगा, वहाँ पे पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अदालत से कोई टाइम रिक्वेस्ट करके अगर 2 दिन में ये अरेंजमेंट्स मुकम्मल ना हों तो कोई थोड़ा वक्त जो है वो हासिल किया जा सकता है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला। 2 रोज में सिक्योरिटी इंतजामात ना हुए तो मजीद मोहलत ली जा सकती है। अदालती फैसले में ये वजाहत होनी चाहिए कि बानी की मुंतकली का हुक्म मखसूस हालात के लिए दिया गया है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बिलावल को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अगर दाल में कुछ काला है तो इसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। पीछे रहनुमा सद कैसर बोले, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने की सहूलत नवाज शरीफ को भी मिली थी, बानी को भी मिलनी चाहिए। ताहम इस मामले पर बानी से मुशावरत करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। गारंटी देते हैं किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। साहब खुद रहे हैं 6 नवंबर से 19 नवंबर तक 13 दिन जाती उम्रा में जाती घर में रहे। दूसरा जो है ना 24 मार्च से 7 मई तक यानी 42 दिन जाती उम्रा में जाती रिहाइश में वो रहा। ये सहूलत इमरान को मिलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का हुक्म कानून से हट कर दिया गया। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। जेल रूल्स में कैदी की मुंतकली का तरीका वाज़े। फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जारी हुक्मनामे में इन रूल्स को नजरअंदाज किया गया। केस के उबूरी मरहले में हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर अपील में मौक़िफ़। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के केस में दरख्वास्त गुजार उज़मा खान ने भी इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। ईरान के साथ किसी भी मरहले पर बातचीत हो सकती है, मगर फिलहाल नहीं। तेहरान को जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास जौहरी बम हुआ तो वो इस्तेमाल करेगा।
अमेरिका इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आबने हुर्मुज से बहुत ज्यादा तेल बाहर आ रहा है। जंग खत्म होने पर कीमतें मजीद नीचे आएंगी। मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबने हुर्मुज नहीं खुलेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की बगदाद में गुफ्तगू। इराकी हममनसब से मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान का ट्रंप को तंजिया जवाब। कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। शहबाज शरीफ मजीद रुकने वाले नहीं। जाते जाते अवाम पर बोझ कम कर दे। हाफिज नईम का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर पहिया जैम का ऐलान। पेशावर में धरने के शुरका से खिताब में कहा, पेट्रोलियम लेवी अवाम की जेबों पर डाका है। हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। जबरदस्ती वसूली खत्म ना हुई तो इस्लामाबाद मार्च की कॉल देंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। शिमाली इलाका जात में सयाहत समेत अहम शोबों में तरक्की जरूरी। दुरुस्त पॉलिसी से ही गिलगित बल्दिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हकीकी समरात के लिए IPP के वज़रा को दिन रात काम करना होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। GB में हालिया हुकूमत साजी और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आला सिंध केस की तहकीकात की निगरानी करे। मीर रजा के वालिदैन का मुतालबा। वकील जिब्रान नासिर ने मुराद अली शाह को खत लिख दिया। DIG ईस्ट, SSP ईस्ट और SSP CIA समेत 9 अफसरान को मुअत्तल करके फौजदारी कार्रवाई का भी मुतालबा। नई तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। लिखा, टीम नए शवाहिद तलाश करने के बजाय खुदकुशी के मौकिफ को बरकरार रखने पर तवज्जो दे रही है। मीडिया पर आने वाली चीजें तशवीशनाक। बताया जाए केस में रिक्शा, मोटरसाइकिल और सफेद कार का क्या किरदार है। मकतूल के वालिद की गुफ्तगू। कराची में लांढी अस्पताल चौरंगी के करीब नाले से बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश 2 से 3 रोज पुरानी। बच्ची की उम्र 7 साल के करीब है। अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। लांढी कराची में डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस पर फायरिंग। गोली लगने से सुपरवाइजर सैयद इम्तियाज हुसैन जाँ बहक। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। जिन्ना अस्पताल की ICU में जगह ना मिली। हमला खातून जान से गई। नौमौलूद भी जाँ बहक। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। गैस्ट्रो वार्ड्स के डॉक्टर्स के मुताबिक ICU में 3 बेड्स खाली थे। मरीजा को वहां रखने के बजाय गैस्ट्रो वार्ड मुंतकिल किया गया। वहीं बच्चे को जन्म दिया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर में पुलिस पर हमले। 32 साल के टारगेट किलर तारिक की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिम के वालिद और भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मफरूद टारगेट किलर की शनाख्ती तफसीलात भी जारी। जुड़वा शहरों में मॉनसून का फिर तगड़ा स्पेल। गरजते बरसते बादलों ने सब कुछ डबो दिया। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग से निजाम जिंदगी मफलूज। सैटेलाइट टाउन, शक्रियाल और मिल्लत कॉलोनी समेत कई इलाके पानी पानी। रहीमाबाद में सूरत हाल अबतर। राजा बाजार, अवान कॉलोनी और अफजल कॉलोनी में भी गलियां और सड़कें तालाब। पानी घरों में दाखिल। मकीन महसूर। कटारिया में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा के दावे बह गए। इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। घर डूब गए, सामान तबाह। कई घंटों बाद भी पानी खुद ही उतर गया। पाक फिजाइये के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। बहादुर सपूत ने पाक फिजाइये का तैयारा भारत ले जाने का अपने ही इंस्ट्रक्टर का नापाक मंसूबा नाकाम बनाया। वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान करके नाम सुनहरी हुरूफ में लिखवाया। खराब परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। कौमी टीम भारत से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। रिवायती हरीफ ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स 16 साल बाद भी ग्रुप स्टेज का मैच ना जीत सकी। और लीड्स टेस्ट का पहला दिन इंग्लिश बॉलर्स के नाम। रॉबिन्सन और जोश की जोड़ी ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। दोनों की 5-5 विकेटें। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 171 पर आउट। खेल के अख्ताम तक मेजबान टीम के 2 विकेटों पर 112 रन।